और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से एक बयान सामने आया है। तो दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से ये बयान, करनाल से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा है कि पीओ घोषित होने पर उनका ये बयान सामने आया। पीओ व्यक्ति सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम सकता। दिव्यांशु बुद्धिराजा का बयान, मेरे खिलाफ बीजेपी ने बैकडेट में मुकदमे दर्ज किए, जो केस दर्ज कराए उसके खिलाफ हाईकोर्ट गया। दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से ये बयान सामने आया है। करनाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीओ घोषित होने पर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा है, उनका ये बयान पीओ घोषित किए जाने को लेकर सामने आया है। करनाल से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा का ये बयान, पीओ घोषित होने पर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा है, पीओ व्यक्ति सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम सकता। मेरे खिलाफ बीजेपी ने बैकडेट में मुकदमे दर्ज किए, जो केस दर्ज कराएं उसके खिलाफ हाईकोर्ट गया है। तो दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से बयान, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, और इसी बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। पीओ घोषित होने पर बोले हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा। उन्होंने कहा है कि पीओ व्यक्ति सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम सकता है। मेरे खिलाफ बीजेपी ने बैकडेट में मुकदमे दर्ज किए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से ये बयान सामने आया है। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र सिंह करनाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए वैसे तो चुनावी माहौल चल रहा है और इसी बीच कई तरह की बयानबाजी भी प्रत्याशियों और बाकी नेताओं की ओर से सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से बयान दिया गया है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कोर्ट के आदेशों के बाद वो पीओ घोषित हुए हैं। तो एक सवाल यही है कि पीओ होने के बावजूद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही और सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने आना शुरू कर दिया है। हालांकि दिव्यांशु ने इस बारे में कहा है कि जो उनके खिलाफ जो केस दायर किया गया, बीजेपी ने डर के चलते उनके खिलाफ ये केस दायर किया और ये काफी पुराना जो मामला है जिसमें उनको पीओ घोषित किया है। और इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में भी गए हैं और जल्द इस मामले को क्वैश कराने का दावा भी कर रहे हैं। जी, अब आगे जिस तरह से दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से बीजेपी को घेरते हुए ये बात कही गई है कि बैकडेट पे बीजेपी ने उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं, तो आगे क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी की ओर से भी इस पर कोई पलटवार हो सकता है, बीजेपी की ओर से भी इसका कोई जवाब दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए दिव्यांशु ने जो दावा किया, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है वो खुद वो ही जानते हैं, लेकिन बात करें ये मामला जो है 2018 का है, जिसमें दिव्यांशु के खिलाफ जो है पंचकुला थाने में केस दर्ज हुआ था और वो पीओ भी बीती जनवरी महीने में कोर्ट ने उनको पीओ घोषित किया था। ये ताजा मामला नहीं है कि उनको अभी बीजेपी की तरफ से या किसी नेताओं के दबाव में पीओ घोषित किया गया हो। वो पहले से ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनने से कई महीने पहले से ही पीओ घोषित है। ऐसे में उनका ये दावा जो आरोप है वो कहीं ना कहीं एक तरफा ही कहेंगे, लेकिन अब जिस तरह से वो हाईकोर्ट की शरण में गए, वहां से क्या कुछ उनको राहत मिलती है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। में उतरे हैं, कांग्रेस समर्थकों के बीच है, लेकिन उनको पीओ घोषित किया गया है। पहले बात कर लें उनसे कि दिव्यांशु किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये कहा गया था कि वो पीओ हैं और अब किस तरह से सार्वजनिक मंचों पे जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। दिव्यांशु जी, पहले तो सवाल यही है कि आप पीओ हैं, फिर कैसे सार्वजनिक मंचों पे मुझे लगता है कि कानून की जानकारी आपको भी होगी। क्या कोई पीओ व्यक्ति ऐसे सड़कों पर हजूम लेके चल सकता है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है। जब 2 दिन पहले मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, भाजपा के अंदर खलबली देखो कैसे मची है कि झूठे मुकदमे बैकडेट के दर्ज किए जा रहे हैं, और जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं वो मुकदमा कानूनी रूप से वो दर्ज ही नहीं हो सकता। और इसकी लड़ाई मैंने हाईकोर्ट के अंदर क्वेश्चन डाली है, जिसकी सुनवाई है कल। सरकार डरी हुई है, खट्टर साहब डरे हुए हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय लीडरशिप को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर
उनका शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। मेरे पे खट्टर साहब ने ये एक नहीं, इससे पहले 4 मुकदमे और दर्ज करा रखे। ना इन मुकदमों से मैं डरने वाला हूं और ना मैं रुकने वाला हूं। इसकी लड़ाई कानूनी रूप से भी लड़ी जाएगी और सड़कों पर भी लोगों के बीच में। मैंने वो एफआईआर पढ़ी है, दोनों एफआईआर आपके खिलाफ जो हुई थी, 3 और साथी आपके थे उसमें, वो 3 जनवरी को आप पीओ घोषित हुए, अभी कोई नया मामला नहीं है। तो क्या आपने इससे पहले कंसीडर नहीं किया? आपके पास कोई नोटिस वगैरह नहीं गया? मेरे पास आज तक कोई इंटीमेशन नहीं आया, कोई मेरे को फोन नहीं आया। और जिस थाने में ये एफआईआर दर्ज है, मैं उस थाने में कई बार डिटेन होके जा चुका हूं प्रदर्शनों के दौरान। अभी कुछ दिन पहले 1.5 महीना मैंने पंचकुला में प्रदर्शन किया। मैं पब्लिक डोमेन का आदमी हूं, मेरा 24 घंटे फोन ऑन है। पीओ जैसा आदमी क्या सड़कों पर घूम सकता है? सरकार की मंशा थी कि इस प्रकार से मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जाए, लेकिन हकीकत, डिजिटल मीडिया का जमाना है, हकीकत लोगों के सामने है कि 31 साल के नौजवान से 2 मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और मेरे पे झूठे पर्चे दर्ज कराकर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़े दिग्गजों का नाम था आपकी सूची में कांग्रेस की, वो सबको हटाकर आपको दिया गया। क्या लगता है कि कांग्रेस से वो समर्थन मिल पाएगा? जी बिल्कुल, मैं सभी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनको साथ लेके, नौजवान शक्ति को साथ लेके हम चलेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे कि सभी सीनियर लीडर्स को एक मंच पर लाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल ये दिव्यांशु बुद्धि राजा है। पुलिस रिकॉर्ड की बात करें, कोर्ट के आदेशों की बात करें, ये पीओ घोषित है और लेकिन ये आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रचार कर रहे हैं। किसी तरह का कोई अरेस्ट इनको नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में जो आदेश पारित हुए थे कोर्ट के या पुलिस रिकॉर्ड में इनको पीओ घोषित किया गया है, उनमें कितनी सच्चाई है उसको लेकर भी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने अपनी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है कि किस तरह से उनके ऊपर झूठे केस दर्ज किए गए हैं और जिस तरह से उनको पीओ घोषित किया था उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।